नमस्कार, आई एम रजनी फ्रॉम जीपीएस मंडी सोनीपत स्कूल। आज हम कक्षा 4 के गणित विषय में पढ़ेंगे समय के बारे में। जानने से पहले चलिए हम एक छोटी सी कहानी के बारे में देखते हैं। एक लड़का था रोहित की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी तो वो बाहर खेलने के लिए चला गया। थोड़ी देर खेलने के बाद उसकी जो मम्मी है उसको आवाज़ लगाती है, रोहित बेटा वापस आओ। तो रोहित जब वापस घर जाता है तो पूछता है, मम्मा मैं अभी खेलने गया था, आपने तुरंत मुझे वापस क्यों बुला लिया, मुझे और अभी खेलना था। तो मम्मी उसकी कहती है, बेटा आपको खेलना है लेकिन खेलने के साथ आपको अपने समय का ध्यान रखना है कि आपको कितनी देर खेलना है। तो रोहित अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी ये समय क्या होता है और समय का मैं कैसे ध्यान रखूं। तो उसकी मम्मा उसको बताती है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे काम को शुरू करने का एक समय होता है और उस काम को हमें कितनी देर करना है वो एक समय होता है। तो रोहित अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी लेकिन मुझे समय के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मैं किस टाइम जाऊं खेलने या किस टाइम मैं वापस आऊं या कितनी देर मैं खेलूं। तो उसकी मम्मा उसको समय देखना सिखाती है। समय देखने से पहले आपके पास एक इस तरीके की घड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से घड़ी लेनी है। आप अपनी दीवार की घड़ी भी ले सकते हैं या आप अपने हाथ से भी घड़ी बना सकते हैं। जब हमारे पास इस तरीके की कोई घड़ी होगी तो आप उसमें देखेंगे कि हमारी जो घड़ी होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं। जो सबसे लंबी सुई होती है, जैसे ये रेड वाली सुई है, तो ये मिनट की सेकंड की सुई होती है, इसको हम यूज अभी करना नहीं सीखेंगे। उसके बाद हमारी एक होती है लंबी सुई जिसको हम मिनट की सुई कहते हैं और एक होती है छोटी सुई जिसको हम घंटे की सुई कहते हैं। हम सबसे पहले घंटे का टाइम देखना सीखेंगे कि कब हमारे पूरे टाइम होता है, कब 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं। तो 1, 2, 3 बजने का मतलब है कि हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारे नंबर हमें घंटे बताते हैं। जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं और रात में 12 घंटे होते हैं, इस तरीके से हमारा जो एक दिन है वो 24 घंटे का होता है। अब आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 8 बजे आप स्कूल जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, इतने बजे आप खेलते हैं, खाना खाते हैं, तो हर चीज का एक टाइम होता है। वो टाइम हम इस पे देखना सीखेंगे। अब देखिए जैसे ये जो घंटे की सुई है ये अगर 8 पे है तो मतलब 8 बज गए। ये जो सुई है अगर ये सुई 6 पे है तो मतलब 6 बज गई। तो ये जो छोटे वाली सुई ये जहां भी जाएगी उतने ही बज जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि जो लॉन्ग हैंड है हमारी जो बड़े वाली सुई है वो हमेशा 12 पर होनी चाहिए। अब ये सुई 12 पे है और ये 6 पे है तो मतलब पूरे 6 बज गए। अब ये लॉन्ग हैंड बड़ी वाली सुई 12 पे है और छोटी सुई आ गई 4 पे, तो इसका मतलब अब 4 बज गए। लेकिन ये सुई 12 पे रहेगी, याद रखना ये सुई 12 पे है और ये आ गई है 3 पे, तो अब कितना टाइम हुआ? वेरी गुड, 3 बज गए। अब इसको देखो, अगर ये सुई मैं 9 पे ले आती हूँ, देखो ये 12 पे और ये वाली 9 पे, अब कितना टाइम हुआ बच्चों? वेरी गुड, 9 बज गए। इस तरीके से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अब ये जो मिनट वाली सुई है ये हमेशा यहाँ थोड़ी रहेगी। अब इसका भी तो कुछ काम है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है मिनट बताना। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो ये बड़े नंबर है इनके अलावा यहाँ कुछ छोटे नंबर लिखे हुए, ये लिखे हुए है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ है 60, देखो उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 के सामने आ गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 के सामने आ गया 10। इस तरीके से ये जो नंबर है ना ये मिनट बताते हैं कि एक नंबर पर 5 मिनट होती है, 2 नंबर पर 10 मिनट होती है, 3 नंबर पर 15 मिनट होती है। तो हर नंबर में 5-5 मिनट छिपी हुई है। ठीक है, आपको 5 का पहाड़ा अगर आता है ना तो आप आसानी से मिनट बता सकते हैं। जैसे 4 पर कितनी मिनट है तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 तक, 5 चौके 20, तो 4 पर जो मिनट होती है ना वो 20 होती है, देखो ठीक है। और अगर मैं पूछूं 6 पर कितनी मिनट, 5 छिके 30, तो यहाँ पर 30 मिनट होती है। ठीक है, तो 5 के पहाड़े से हम मिनट बता सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने 9 बजाए थे, ठीक है। अब मैं जो मेरी घंटे की सुई है इसको मैं यहीं रखूंगी और मिनट वाली सुई को मैं ले गई यहाँ 1 पर।
देखो ये लंबी है ना, यहाँ तक आई हुई है 5 तक, तो इसका मतलब है कि मेरे जो 9 बजे थे, 9 बजने के बाद मेरी 5 मिनट और हो गई, यानी 9:05 हो गई। अगर मैं इस सुई को आगे सरका देती हूँ तो 9:10 हो गई। अगर मैं ये सुई को यहाँ रखकर ऐसे कर देती हूँ तो 9:15 हो गई। अगर ऐसे कर देती हूँ तो 9:20 हो गई। ठीक है, इस तरीके से जो ये मिनट वाली सुई है ना, ये टाइम बताती है। अब आगे देखिए आप, अब हम कोई और टाइम देखते हैं। जैसे मैंने इस सुई को कर दिया शॉर्ट हैंड को 2 पे, ठीक है, और मेरी मिनट की सुई आ गई 8 पे। तो 8 पे कितनी मिनट है, देखिए 40, यानी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 2:40। इस तरीके से आप अलग अलग टाइम बता सकती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप 7:10 दिखाइए तो आप कैसे करेंगे, तो 7 बज के यानी 7 घंटे होने चाहिए, तो घंटे की सुई को 7 पे ले आओ। ये जो छोटी सुई है ये घंटे की सुई है, ये हम ले आए 7 पर, 7 बज गए और 7:10 हो गई। तो अब 10 मिनट पे मिनट वाली सुई ले जाओ, ये आ गई हमारी मिनट वाली सुई 10 पर, तो इसका मतलब 7:10 हो गई। बिल्कुल इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ आपके पास एक वर्कशीट आएगी जहाँ पर आपने घड़ियों में टाइम बताना है। प्यारे बच्चों, इस घड़ी में आपने सुइयों के नाम बताने हैं। इस वर्कशीट पर आपने आवर्स का बताना है कितने बज गए, और इस वर्कशीट पर आपने मिनट और आवर्स दोनों बताने हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ 2 घड़ियाँ बनी हुई हैं। आप देखें, दोनों घड़ियाँ एक जैसा समय दिखा रही हैं, लेकिन आप नीचे देखिए कि एक घड़ी के नीचे 4 बज के यानी AM लिखा है और दूसरी घड़ी में PM लिखा है। अब ये AM और PM क्या होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। AM का मतलब होता है पूर्वाह्न, यानी हमारा मॉर्निंग का टाइम, दोपहर से पहले का समय। PM यानी अपराह्न, ये समय होता है दोपहर के बाद का समय। AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। AM यानी दोपहर से पहले और PM यानी दोपहर के बाद। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, AM के नीचे जो चित्र है वो सुबह का है और PM के नीचे जो चित्र बना हुआ है वो शाम का है। प्यारे बच्चों, AM और PM इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ मैंने एक वर्कशीट तैयार की है। सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि ये जो लाइन है इसके नीचे का जो ब्लू वाला हिस्सा है वो हमारा रात का है और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा दिन का है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने चांद बनाया है और यहाँ सूरज बनाया है, यानी ये जो है ये दिन का और ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये रात का है। अब आप देखिए आपकी जो घड़ी होती है उसमें 1 से लेके 12 नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यानी जो हमारी घड़ी है वो 1 से लेके 12 तक के 2 चक्कर करती है, ठीक है। तो जैसे देखिए रात के 12 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे यानी रात के 12 बजे, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बजे सुबह होती है ना, जब AM हो जाता है पूर्वाह्न, सूरज निकलता है, तो आप इस टाइम पर सोकर उठते हैं। फिर 7 बजते हैं, 8 बजे आप स्कूल जाते हैं, 9 बजते हैं, 10 11 और दोपहर के 12 बज जाते हैं। दोपहर के 12 बजे आपका स्कूल में जैसे लंच होता है, फिर 1 2 3 दोपहर की ये जो टाइम होता है 2:30 पे आपकी छुट्टी होती है, आप घर आते हैं दोपहर के 3, फिर 4 5 6 और अपराह्न यानी शाम को, पता है ना, शाम को 6 बजे दिन ढलने लग जाता है। देखिए अब दिन वाले हिस्से से हम यहाँ इधर ब्लू वाले पार्ट में आ रहे हैं, रात वाले में शाम को 6 बजे दिन छिपने लग जाता है। फिर शाम के 7 बजते हैं, 8 9 10 11 और रात को दोबारा से 12 बज जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो दिन होता है वो 12 घंटे दिन के और 12 रात के, पूरा चक्कर 24 घंटे का करता है। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रात के 12 बजे से और ये जो हमारा चक्कर है दोपहर के 12 बजे तक, इस पूरे टाइम को हम पूर्वाह्न कहते हैं, AM कहते हैं।
और दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक का जो समय होता है वो अपराह्न यानी पीएम का होता है। अब रात के 12 बजे हैं यानी मध्य रात्रि है और 1 बजता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 1 बजे रात है तो हम उसको पीएम बोलेंगे, नहीं। रात के 12 बजे के बाद एएम शुरू हो जाता है और दोपहर के 12 बजे तक एएम रहता है। तो रात को 12 बजे के बाद जब 1 बजता है, 2 बजता है, 3, 4, 5, 6 बजे तो आपको रोशनी दिखाई देती है, लेकिन ये जो अंधेरे वाला जो टाइम होता है इन घंटों को भी हम एएम बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं, कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो उनका जो उठने का टाइम होता है वो होता है 4 AM, तो इसको हम बोलेंगे 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM। इसी तरीके से दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर का 1 बजा है, अब 1 बजे भी दिन होता है, फिर हम उसको पीएम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद से मध्य रात्रि या आधी रात के 12 बजे तक पीएम होता है। तो दोपहर के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, आप ट्यूशन जाते हैं, आप खेलते हैं, वो जो सारा टाइम रात के 12 बजे तक वो पीएम होता है, अपराह्न का टाइम होता है। अगर मैं यहाँ से आपको बोलती हूँ कि 6 o'clock, 6 AM और 6 PM, अब दोनों में अंतर क्या है? 6 AM यानी ये वाला 6 AM, यहाँ आप सोकर उठते हैं, ये आपका गुड मॉर्निंग का टाइम। ये वाला 6 PM, यहाँ पर देखिए, यहाँ इधर सूरज निकला था और यहाँ सूरज छिप गया, ये अपराह्न यानी पीएम का टाइम, शाम को खेलने का टाइम। तो इस 6 AM में और 6 PM में आप अंतर कर सकते हैं AM और PM को देखकर। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप बार बार देखें, इसको समझने की कोशिश करें और इसके बाद आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये वर्कशीट आपको कितनी समझ में आई है इसकी हम अभी टेस्टिंग करेंगे। देखिए, आप ही की बुक का पेज नंबर 42, यहाँ है आपका होमवर्क कि साय के 5 बजे यानी शाम को जब 5 बजते हैं तो मुझे 5 बजे अपराह्न बोलते हैं। ये देखिए, दोपहर के 5 बजे के बाद शाम के 5 बजे यहाँ बजते हैं। तो ये वाला जो हमारे रेड वाले सर्कल का जो एरिया था ये अपराह्न का था, तो यहाँ शाम को 5 बजते तो हम इसको बोलेंगे 5 बजे अपराह्न। आगे देखिए, रात्रि के 9 बजे, अब रात्रि के 9 कहाँ बजते हैं? यहाँ बजते हैं 9। ये ब्लू वाला हिस्सा इस 6 से इस 6 तक ये रात का था ना, तो यहाँ रात्रि के 9 बजते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 9 बजे, इस साइड है तो अपराह्न। फिर आता है रात्रि के 2 बजे। अब रात्रि के वाले हिस्से में देखिए 2 कहाँ पर बजे हुए हैं? रात्रि के हिस्से में 2 बजे हैं यहाँ पर, और 12 बजे के बाद ये वाला हिस्सा चला जाता है पूर्वाह्न AM में। तो रात्रि के 2 बजे हम लिखेंगे 2 बजे, ये क्या हो गया? पूर्वाह्न, क्योंकि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 2 बजते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया पूर्वाह्न। प्रातः के 5 बजे, प्रातः यानी जब सूरज निकलता है, यहाँ ये 5 बजे, तो यहाँ क्या होगा? 5 बजे पूर्वाह्न। फिर आता सुबह के 8:10 बजे। अब देखिए, सुबह यानी सूरज निकला है 7 और ये 8:10 पे, तो ये क्या होगा? AM होगा, पूर्वाह्न होगा। प्रातः के 9:40 बजे, ये प्रातः आपका 6 बजे सूरज निकला, 7, 8, 9:40 पर, यहाँ हम लिखेंगे पूर्वाह्न। यहाँ देखिए, साय के 6:35 बजे, शाम को, अब ये तो दिन निकला है, दोपहर हो गई, दोपहर के बाद 1, 2, 3, 4 हम यहाँ आ गए 6 पर, तो यहाँ 6:35 पे क्या होगा? अपराह्न। 6:35 पर क्या होगा? अपराह्न। प्रातः के 9:15 बजे, अब देखिए प्रातः के यहाँ पर 9:15 पर क्या होगा? पूर्वाह्न। साय के 10:15 बजे, साय मतलब शाम को, अब यहाँ तो ये जो 10 बजे हुई है तो दोपहर की है, तो शाम कहाँ होती है? यहाँ होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपराह्न। 10:15 पे क्या होगा? अपराह्न।
अगर आपने इस वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया तो आप इस वर्कशीट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं।